नमस्कार दोस्त, आज हम फिर से आप सबों के लिए नई वीडियो लेकर आए। अगर आप सब को यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। करते समय हम जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनमें से कुछ को कैसे दूर किया जाए, कैसे किसी की आनंदमय दृढ़ता को बढ़ाया जाए। तो अनुमान लगाइए कि यह किस बारे में है। यह आलस्य के बारे में है। यह अभ्यास के साथ जुड़ने और आलस्य जैसी बाधाओं के आगे न झुकने के बारे में है। आलस्य के 3 प्रकार बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में कुछ भी पता होगा, मुझे पूरा यकीन है। परिश्रम ही कुंजी है। परिश्रम आनंदमय दृढ़ता है। 6 पूर्णताओं में से एक जो कुछ भी करते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अन्य सभी 5 पूर्णताओं का इंजन कहा जाता है। वह इंजन जो सब कुछ काम करता है। इसकी तुलना वास्तव में हवा से की जाती है। हवा के बिना कुछ भी नहीं चलता। हवा के बिना कुछ भी नहीं चलता। हम आंतरिक हवाओं के बारे में बात करते हैं, और यदि वे हवाएं नहीं चलती हैं तो हमें सभी प्रकार की शारीरिक कठिनाइयां होती हैं। जब आपकी आंतरिक हवाएं नहीं चलती हैं तो सभी प्रकार के शारीरिक असंतुलन होते हैं। जब हम उन चीजों को देखते हैं जो परिश्रम को होने से रोकती हैं, तो परिश्रम का विपरीत यह आलस्य है। आलस्य इसके लिए सामान्य शब्द है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई शब्द है, कुछ भी जो इससे अधिक सकारात्मक लग सकता है। यह आलस्य है। आलस्य के 3 प्रकार हैं और परिश्रम के लिए 4 अनुकूल परिस्थितियां हैं। सबसे पहले हमें उन परिस्थितियों को पहचानने में सक्षम होना चाहिए जो हमें वह करने से रोकती हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हम अपने सभी जागने के घंटों में दिन के 24 घंटे मेहनती और आनंदपूर्वक अभ्यास नहीं कर रहे हैं, जबकि हम वास्तव में यही करना चाहते हैं। हम इस पूरे विचार से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन किसी तरह ऐसा लगता है जैसे कुछ हमें रोक रहा है, और ये आलस्य के ये 3 प्रकार हैं। उन्हें आलस्य का आलस्य, अस्वास्थ्यकर गतिविधि या नकारात्मक आदतों की ओर झुकाव का आलस्य, और पराजयवाद का आलस्य, खुद को नीचा दिखाना। आइए सबसे पहले आलस्य के प्रतिकारक को देखें। हम सभी को आराम करने, अपने पैरों को आराम देने और आराम करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी का जीवन बहुत व्यस्त होता है। यदि आपको लगता है कि आप कुछ समय के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप अपनी बैटरी को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आलस्य का आलस्य केवल आराम करने से कहीं अधिक है। आलस्य का आलस्य तब होता है जब हम लगातार चीजों को टालते रहते हैं और हमें पता होता है कि हम चीजों को टाल रहे हैं। वह मन्याना रवैया, मैं यह करूंगा लेकिन अभी नहीं, शायद बाद में, शायद अगले सप्ताह, शायद अगले साल, या जब मैं अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। हमारे बहाने चाहे जो भी हों, हमारे पास हमेशा चीजों को टालने का कोई न कोई कारण होता है। और आलस्य के आलस्य का प्रतिकारक है नश्वरता पर चिंतन करना। यह याद रखना कि हम नहीं जानते कि हम कब तक जीवित रहेंगे। हम उन गतिविधियों की योजना बनाते रहते हैं जो हमें लगता है कि अभी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हमारे शरीर को छोड़ने का समय आता है तो हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अपने साथ ले जा सकें, एक भी चीज नहीं। हम जो कुछ भी स्थापित करते हैं, जो कुछ भी हमें लगता है कि अब बहुत महत्वपूर्ण है, सभी भौतिक चीजें, दोस्ती, लोगों के साथ हमारे संबंध, यह सब अस्थायी है। इसलिए याद रखें कि चाहे ये चीजें हमें कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न लगें, हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि अपनी आध्यात्मिक साधना की उपेक्षा करना एक बड़ी कीमत है, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो हम तैयार नहीं होंगे।